देखिए, जब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट पंजिम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनाउंस किया, एल्विस गोम्स, और एक्चुअली लिस्ट में मेरा नाम ही था, लीडर्स ने मेरा नाम ही मुझे ही काम करने को बोला था। तो सडनली एल्विस का काम आने के बाद मुझे दो ऑप्शन था, एक इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करो, एक टीएमसी के इसके ऊपर अपना पार्टी के ऊपर कॉन्टेस्ट करो, या उत्पल पर्रिकर जो मनोहर पर्रिकर के बेटे उनके लिए सपोर्ट करो। एक्चुअली टीएमसी के लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था, 4 दिन उनके साथ मेरे बहुत सी मीटिंग हो गई। कल रात को लुइजिन फालेरो के पास भी मैं गया, प्रशांत किशोर से भी बात हो गई, और उन्होंने मुझे इतने गारंटी दिया था कि वो लोग मुझे कैसे कोई भी हालत से मुझे चुन के लाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने बोला था। लेकिन जो मेरे सपोर्टर्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे वर्कर, मेरे लेवल के सब कार्यकर्ता, उनके दो राय थी, एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना या इलेक्शन किसी को सपोर्ट करना। जब कल लेट नाइट न्यूज ये हो गई कि मैं लुइजिन फालेरो के पास मिलने को गया, तब से सुबह से बहुत लोगों के फोन आने लगे, और एक सुबह भी मैंने मीटिंग ली, शाम को भी मैंने मीटिंग ली, और एक लोगों ने ये किया कि उत्पल पर्रिकर जीत रहे हैं। जो मेरा एम था कि एक बाबूश को हराना है, वही उत्पल पर्रिकर करने जा रहे हैं। तो वोट डिवाइड करके फायदा नहीं है। अगर मैं टीएमसी से कॉन्टेस्ट करता तो वोट डिवाइड हो जाते थे। जो मेरे वोट्स है, मेरे सपोर्टर्स के वोट है, वो वोट एक साथ उत्पल को मिल जाए तो एक उत्पल की एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी और उत्पल पर्रिकर जीत जाएंगे। इसी को ध्यान में रखे मैंने डिसाइड किया, और मेरे सब कार्यकर्ता ने डिसाइड किया कि उत्पल पर्रिकर को हम सपोर्ट करेंगे। तो आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं गए, खाली उत्पल पर्रिकर को? वही इंडिपेंडेंट या टीएमसी पार्टी से, दोनों पार्टी काम से भी मैं लड़ता तो वोट डिवाइड हो जाते थे। जो मेरे सपोर्टर के वोट मुझे पड़ते थे, उत्पल के वोट होते थे। अभी मेरे वोट और उत्पल के वोट एक साथ हो गए। तो अगर उत्पल पर्रिकर अगर बीजेपी में जाते हैं तो आपका क्या रिएक्ट होगा उसके? नहीं, उत्पल पर्रिकर ने कहा भी स्टेटमेंट नहीं किया कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हो जाऊंगा। उन्होंने नहीं किया, अपन अगर जाते हैं तो देखो, उन्होंने कहा भी स्टेटमेंट नहीं किया है, और उन्होंने बोला है कि जो भी डिसीजन जो बोलेंगे वो सब कार्यकर्ता जो उनको लिए काम करेंगे, उनको खुद से ही वो डिसीजन लेंगे। वो आगे की बात है, उसको बहुत टाइम है, क्योंकि काउंटिंग 10 मार्च को है। अभी बहुत कुछ अभी काम करना है, उनको जीत के लाना है, वो काम हम पहले करेंगे। कांग्रेस से रिजाइन हो गए सर? कांग्रेस की जरूरत नहीं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे तालिगांव में जो मेरे दोस्त टॉनी रॉड्रिगेज जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और पंजिम के बाहर जहाँ भी कोई कांग्रेस मुझे बुलाएगी और किसी को भी कैंपेनिंग करने के लिए, मैं अवश्य जाऊंगा उधर। सिर्फ पंजिम में जाकर कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा, इसीलिए मैं पंजिम में नहीं काम करूंगा। पंजिम में उत्पल को काम करूंगा, और कहाँ भी जो सराउंडिंग एरिया है, जहाँ भी कोई मुझे पार्टी बुलाएगी, मैं वहाँ। अगर कांग्रेस कहती है कि बाबा एल्विस गोम्स को आप सपोर्ट दीजिए, उनको कांग्रेस के लीडर किस मुंह से मुझे बोल देंगे? जिस मुंह से उन्होंने बोला था कि आप ही कैंडिडेट काम करो, अभी वो दूसरे मुंह से तो बोल नहीं सकते कि आप एल्विस को ये करो। तो आपको उसके ऊपर अगर कांग्रेस एक्शन लेती है तो नहीं, तो एक्शन क्यों डरने का? एक्शन में हमने क्या, मैंने उनका कुछ चुराया नहीं है, उनसे पैसा नहीं लिया मैंने। जो मुझे भी एक ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मैंने काम किया है, मेरे सपोर्टर्स ने, मेरे वर्कर्स ने डोर टू डोर कैंपेनिंग में काम किया है, उनको एक लगना चाहिए था कि बाबा उनको हमने प्रॉमिस किया था तुम्हारा टिकट हो गई, उन्होंने सडनली मेरा नाम कट करके दूसरे को टिकट दिया, तो उनको मुझे
एक्सपेक्ट करता है तो करने दो, मुझे कुछ नहीं। गए बार में आपने बाइट दिया था जब आपका नाम कैंसिल हुआ और अलविज अभी तो मैंने सिर्फ महीने बात किया था, अभी पूरा गोवा के लोग बोल रहे हैं, एनजीएम के नहीं, पूरे गोवा के लोग बात कर रहे हैं कि बाबूश के साथ पार्टी की कोई ना कोई लीडर ने सेटिंग किया है। किया है लगता है। हाँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन पूरा गोवा के लोग भी बोल रहे हैं। और 2-3 जगह पर जो है वो वीक कैंडिडेट्स कांग्रेस ने दिए हैं, उसके बारे में आप क्या बताना इसीलिए लोग बोल रहे हैं ना, जहाँ स्ट्रांग कैंडिडेट था उनको ये करके डिनाई करके वीक कैंडिडेट डाला तो लोगों को डाउट 100% आ जाएगा। जब आप सर्वे करो, कोई भी बोलेगा उदय एलविस कौमसर उदय मडकेकर, डिफरेंस ही तो मैं उदय मडकेकर ऊपर था, तो लोग बोल देंगे ना उदय मडकेकर हटा के एलविस कौमस को टिकट दिया तो कोई भी बोल देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप अगेंस्ट पार्टी जा रहे हैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए? अगेंस्ट पार्टी नहीं जा रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट कोई पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और आगे क्या मालूम, आफ्टर 28 हालत कुछ भी बदल सकते हैं, जैसे माइकल लोगों ने बोला है वेट टिल 28 टिल विड्रॉल, कुछ भी हो सकता है। ऑल पार्टी कैंडिडेट भी हो सकता है, उत्पल परिकर, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। आपने बताया है, मतलब जैसे लोग बोल रहे हैं कि सेटिंग हो गई है, अगर कल कांग्रेस जीत के आती है और बीजेपी के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस से वो अभी महाशिव टेम्पल बाम्बलिम इसके चर्च के बाद उन्होंने जो प्रोमिस जो वोट लिया है, मुझे लगता है कोई किसी को डेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि जो जिन्होंने पहले कोई वोट लिया था तो उनकी आपने हालत देखी, तो भगवान के सामने मुझे नहीं लगता दोबारा कोई उतना वो डेयरिंग करेगा कि वोट लेके कोई पलट जाएगा। थैंक यू।